आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये साफ कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। ज़ेलेंस्की का ये मैसेज पुतिन के लिए है। यूक्रेन के हमले के बाद रशिया ने भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी हमला किया है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि सज्जन जी आपको ध्यान है अमेरिका ने एक इशारा किया था, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है और इसीलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही ईरान के फाइल को, चूंकि वो एक फाइल था ट्रंप के लिए, बंद किया ट्रंप ने, अब पूरा का पूरा G7 में भी देखिए यूरोपीय जो देश हैं और यूरोपियन यूनियन है और नेटो के बाकी यूरोपीय अलाई है, वो कह रहे हैं कि अब आप यूक्रेन पे ध्यान दें और रशिया के खिलाफ फ्रंट को करें, तो एक लेवरेज भी है। तो यूक्रेन ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो मिसाइल और ड्रोन को इंटीग्रेट करके जो एक नई टेक्नोलॉजी है कि देखिए अगर अमेरिका हमें सपोर्ट करे तो हम वॉर के डायरेक्शन को चेंज करने में कैपेबल हैं। तो ये यूक्रेन की तरफ से भी दिया जा रहा है और ये जवाबी हमला भी है जो अभी कीव में हुआ था, रशिया ने किया था। वो हिस्टोरिकल हेरिटेज प्रोटेक्टेड जो वहां की एक मोनेस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम अगर मॉस्को को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, जो सबसे ज्यादा हेवीली प्रोटेक्टेड सिटी वर्ल्ड की मानी जा रही है, तो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है कि अमेरिका ईरान को नहीं हरा पाया, रशिया इतने पावर के साथ यूक्रेन को नहीं कर पाया, हालांकि उसके पीछे बहुत सारे देशों का सपोर्ट है, लेकिन यह भी है कि ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये डील के लिए रशिया को बाध्य किया जाए, क्योंकि मॉस्को पे हमला का मतलब है कि वॉर जो है जो रशिया के लोग हैं उनके बिल्कुल नजदीक कोर एरिया में ले जाए, अंदर चला गया। ये एक और बात बताता है जो अभी आपने बात कही, ईरान के भी और यूक्रेन के भी संदर्भ में इंडिस्पेंसिबल कोई नहीं है, ना वो अमेरिका है और ना एक मुझे इसमें यह भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो अब हॉर्मुज का डील अगर हो जाता है, ईरान का डील हो जाता है, या कम से कम 60 दिनों तक उस पर कुछ यथास्थिति बंदी बनी रहती है, तो हो सकता है कि नाटो के अपने उन एलाइज को जिनसे थोड़ा अमेरिका अलग हुआ था या जो थोड़ा अमेरिकी राष्ट्रपति से थोड़े नारुष्ट भी हो गए थे, जिसमें ग्रीनलैंड वाला भी इशू और खास करके फ्रांस के राष्ट्रपति थोड़े उसे अमेरिका ने अपने आप को नाटो से अलग करने की बात तो कही थी। तो मुझे लगता है कि उसको फिर से वापस लाकर उस विश्वास को प्राप्त करके रशिया का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का जो एक बहुत पुराना मुद्दा था, मुझे लगता है कि वो उसको लाया जाएगा। और इससे एक और चीज हो रहा है कि जैसे एक तरफ तेल की कीमतें थोड़ी स्टेबलाइज होने लगती हैं, थोड़ी नीचे गिरने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कोई लॉबी भी है जो तेल की कीमतों को अस्थिर बनाए रखना चाहता हो, क्योंकि उस अस्थिरता से कहीं ना कहीं जो विकासशील देश हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था पर शिकंजा करने की कोशिश। तो ये बड़े मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स होते हैं जिसके रूप में इसको समझा जा सकता है।